यमडी म्यूजिक फिल्म के नया वीडियो देखे खातिर चैनल के सब्सक्राइब करी और बेल के बटन के दबाई। अच्छा बाबूजी, बिरहा सुनने वाले सुंदर प्रेमियों, हम गायक कलाकार सुरेंद्र यादव, सादात गाजीपुर। मेरा मोबाइल नंबर 9919264503। साथियों, जो ये मैं कहानी गाने जा रहा हूं, गाने का शीर्षक है जय भगवान ताज महदी दरबार ओबराम बम बम लहरी। यही गाने का शीर्षक है। भगवान के जन्म का ये जीवनी है। तय कहना है कवि का, मोहताज है करम के हो सब पे करम तुम्हारा, रहमत सरापा रहमत है ये आस्था तुम्हारा। बना कर महदी को मौला, बंदा कर लिया मैंने, महंगा हो या सस्ता अब तो सौदा कर लिया मैंने। किसी के दर पे झुकने की मुझे नौबत नहीं आई, तुझ पे जब से भरोसा कर लिया मैंने। बिरहा के शुरुआत में सोहन बाबू एक लाइन गजल कवि लिखलन। अरे तेरे दरबार का, अरे तेरे दरबार का चल के करीना, अरे हम भी देखेंगे। बिरहे के अंदर हमारे कवि जी बड़ी अच्छी लाइन लिखे। क्या लिखे? इमामती
इमामती याद करता है, इमामती याद करता है नजारा यार तेरे कर्मों का। याद करता है नजारा तेरे कर्मों का, नजारा तेरे कर्मों का, नजारा तेरे कर्मों का। इबाबती इबाबती अरे कबूल कर मेरी, इबाबती कबूल कर मेरी सहारा यार तेरे कर्मों का। कबूल कर मेरी सहारा तेरे कर्मों का, कबूल कर मेरी सहारा, कबूल कर मेरी सहारा तेरे कर्मों का। यही से कहानी का शुरुआत हो गई। देखें ये कहानी कैसन बा केकर बा। साधना तप का जिसके दिल में है पैगाम सही, भटकते राही को मिल जाते हैं भगवान वहीं। पिता की गोद में कुबेरा जब सयान हुई, घर पर खोजते चिंता जिगर महान हुई। विवश होता जो दीन बाबा पास आए हैं, चरण में गिरकर दुखद दास्ता बताए हैं। होनी को है नहीं कोई मिटाने वाला है, इनकी गोद में पैगंबर आने वाला है। अजित पटेल साथ हो गई सगाई है, ताजुद्दीन बाबा की जिनको मिली खुदाई है। हुआ गुलजार माँ कुबेरा के चरिया में, हुआ गुलजार माँ कुबेरा के चरिया में, हुआ अवतार ताज महदी का बखरिया में, हुआ अवतार हे भैया। यही से कहानी को शुरुआत हो गई। महाराष्ट्र के अंदर नागपुर जिला अष्ठी गांव का रहने वाली जिनका नाम बतलाया गया कुबेरा। कुबेरा जब सयान भैलिन शादी जोग भैलिन, उनके पिताजी के दिल में चिंता समाइल, बिटिया सयान हो गई लो, शादी करना होगा। शादी के लिए घर से निकले भैया, तो घर मिले तो बर ना, अब बर मिले तो परेशान। एक दिन मिजाज में आया, चलूंगा ताजुद्दीन बाबा से मिलूंगा। साथ में कुबेरा को लिए पहुंच गए। तब तक ताजुद्दीन बाबा अपने आसन को छोड़ करके दौड़ पड़ते हैं। कहते हैं कि आप इनको लेकर क्यों आ रहे हैं? मैं तो खुद आने वाला था। इनकी ओर से दुनिया का मालिक आने वाले हैं। आशीर्वाद दिए, विदा किए। आज जब घरे इलन कुबेरा के लेके उनकर पिताजी अब बर बदे निकलन, बर खोजे बदे निकलन। त उमरी गांव में इलन अजीत पटेल के साथ में संजोग ऐसन की शादी तय हो गई। जब शादी तय हो गई भैया, तो अब जवनबा शादी समयाल हो गल। जब शादी हो गई तो भगवान उनके ओद्र में पले लगलन। हे भैया वो दिन यागल, भगवान जब कुबेरा के जौन बा अजीत पटेल के आंगन में भगवान जब जन्म लेत हवन, तो वो समय के भाव कबीर करन सोहर लखन मास्टर।
हर उमरी में भइले बिहनवा जब भइले यवनवा न हो मोरे ललना अरे मोरे ललना माई हो कुबेरा के गानावा खिलाला बासु मानवा न हो मोरे ललना माई कुबेरा भैया भगवान जन्म ललन देवता लोग जवन बा स्वर्ग लोक से अजीत पटेल के आंगन में जवन बा फूल का बरसात करत हवन। नगर में खुशहाली चारों तरफ छवले बा। अच्छा तो दिन कौन रहल 14 जनवरी सुबह दिनवा तगावे लाजा नवान हो मोरे ललना यही लता जमा दे भागा वाना तकीरा पानी दान न हो खुशहाली चारों तरफ मिठाई बांटत है कुबेरा। अजीत जवन बाजे भी दुआरे हुए कुछ न कुछ खुशी में दे। हे भैया पमरिया आ गई ओ समय का एक लाइन कभी लिख दिलन का लिखलन अरे बधैया बाजे अरे बधैया बाजे अरे अजीत के दुआरे बधैया बाजे अजीत के दुआरे हर खुशिया में झूमेला धरती गगनवा खुशिया में झूमेला हरे देवता बरसावे गगन से सुमनवा देवता बरसावे हर दिन कर देखावे ललैया हो ललैया बधैया बाज अजीत के दुआरे बधैया अजीत के दुआरे विराज सुनो वाले बाबू लोग सोहर गवाइल मिठाई बटाइल। अब जवन बात धीरे धीरे भगवान जवन बात सयान होत हवन जब होशियार भइलन तो अपने माँ कुबेरा से कहलन कि माँ मैं नाना के यहाँ रहूंगा। हे बाबू 7-8 साल की उम्र भइल बा पहुंचा दे अष्ठी में तो वो समय का भाव कभी लिखलन का लिखलन यहाँ जवन बात तरज लगिल मास्टर हर गंगा जी का ऊंची बात हरिया न हो जहाँ बैठा भगवान भगवान अष्ठी मिलन हर अष्ठी गावा नाना
हर अष्टी गाँव नाना पास हई न हो रमल भक्ति में परा पढ़ाई तो होत हो लेकिन ज्यादातर भगवान के जौन बा मन भक्ति में रहे। वही समय एक उसी गांव की अष्टी गांव की रहने वाली बाझी ने आई। काफी उम्र हो चुकी थी, मालिक कोई संतान नहीं दिया था। आकर के एक दिन पैर को पकड़ लेती है, कहती है कि लोग मुझे देखकर घृणा करते हैं, मालिक अगर एक फूल मर हो गोद में खिल जात तो मैं आम सबके समान हो जाई, सबके समान हो जाई। भगवान हंसल लगलन, करण के रे ऊपर वाला चाहेगा तो मैं क्या चाहूं, हमारे चाहने से क्या होगा। अनिहसाना तानये करली दुखियरिया अरे दुई फूल खिलल जकरे सुखल फूलवरिया सब धर्मा कमुलया पनवला न हो, सब धर्मा कमुलया पनवला न हो रामल भक्ति में परा। सब धर्म कमुलया पनवला न हो रामल भक्ति में पनवला न हो रामल भक्ति में। बाझिन एक फूल मंगलस, कहलन की मालिक चाहेगा तो हमारे चाहने से क्या होने वाला है। मंगलस बाझिन एक ठे, मालिक देहलन दू ठे, यानी चर्चा का विषय यही से मालिक का शुरू हो गई। भगवान जब इंटरमीडिएट के परीक्षा पास कैलन, मन ये कहा कि देश की सेवा क्यों न कर लूं, देख ला, यानी देश की सेवा क्यों न कर लूं। तो भगवान नौकरी बदे निकलल हवन। कहाँ गइलन, यहाँ एक लाइन तरज लगे सोहन मास्टर। उहे गीत के लाइन बा, कौनो दुल्हन जवन बा मेला में गइल हो, मेला में गइल त लखत से मरद के खोजे थे, मरद भेटात ना हो, तो सोचत है कि कहीं मेलवा में जरूर हुई हैं। ओकरे मन का भाव के बिगड़न का, अरे कहीं हुई है सड़क पे, अरे कहीं हुई है सड़क पे, अरे लखात हुई है कहीं हुई है सड़क पे। और गले डाल के रुमालिया, और गले डाल के रुमालिया हंसात हुई है कहीं हुई है सड़क पे, लखात हुई है कहीं हुई है सड़क पे। भगवान के नौकरी कवन मिलल, हई देखला दुनिया के मालिक, नौकरी के मन में भाव जागल, तो नौकरी कवन करत में, अरे मलटरिया में जाई के, अरे मलटरिया में जाई के, अरे सिपाही भाई ले मलटरिया में जाई के। अरे देश सेवा का खाई के कसम आइल मलट
मलटरिया में जाके सिपाही भइल मलटरिया में जाके सिपाही भाई ले माल करिया में जाके सिपाही भाई ले माल करिया में जाके भगवान ताज मेहदी साहब बाबा आर्मी में भर्ती हो गए। बाबा 9 महीने की ट्रेनिंग किए, लेकिन जिस दिन भर्ती हुए, जिस दिन आर्मी में प्रवेश किए, चमत्कार दिखा दिलन, चमत्कार धक्का दिखौलन। और रहली अमावस का रतिया अनेरी, बावत का रतिया अंधेरी बावत का रतिया अंधेरी हरे पूर्णिमा का चांद अपन रोशनी बिखेरी। अरे ये क्यावन में बाबा, अरे ये क्यावन में बाबा कश्मीर गईल मलटरिया में जाके सिपाही भइल मलटरिया में जाके सिपाही भाई ले माल करिया में जाके सिपाही भाई ले माल करिया में जाके आर्मी में भर्ती हुए। जिस दिन अंधेरा पाक था, अंधेरी रात थी, लेकिन पूर्णिमा का चांद जब आकाश में दिखाई दिया, लोग अवाक हो गए। अरे ये क्या हो रहा है? एक कैसी मालिक की मर्जी, ट्रेनिंग बिताए, लेकिन बाबूजी 1951 में मालिक की ड्यूटी लगती है जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर। जब वहां पहुंचते हैं डिप्टी पर बॉर्डर पर, साथ तैनात थे और तैनात रहे, लेकिन वही में भगवान हमरे जवन है कभोरे फलवा रख के अंतर ध्यान हो जाए। साथी जवान कंपनी कमांडर से बराबर ये कहा करते थे कि अरे सर, महदी की वजह से कभी खतरा हो सकता है, नौकरी करने लायक नहीं है, लगता है इसका माइंड काम नहीं कर रहा है। बॉर्डर पर सो जाता है, राफल को रख करके बैठ जाता है, आंखें भी बंद कर लेता है। लेकिन बाबूजी कंपनी कमांडर ने देखा, लेकिन सोच रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, जवान तो बहुत आए बहुत गए, लेकिन कैसे जवान से मुलाकात हो गई। यहाँ जवान बाब एक लाइन तरज लग गई सोहन बाबू। वह गीत बाप हर आंगन में फूला फूला, हर आंगन में फूला फूला, गेनवाय ननदो, हर आंगन में फूला फूला, हई गेनवाय ननदो, अब बाजले बधाइया दुआरे पे। बाबा ताज महदी के जीवन का कहानियां हो, बाबा ताज महदी के जीवन का कहानियां, गावले बखान सारी दुनिया हो, बाबा ताज महदी के जीवन का कहानियां, गावले बखान सारी दुनिया है, बाबा ताज महदी के जीवन का कहानियां, गावले बखान सारी दुनिया। बाबूजी मालिक हमेशा अंतर ध्यान रहा करते थे, इबादत में डूबे मालिक नाही बाधिया नवा, रोजा रहला रमजान का महीनावा हो, रोजा रहला रमजान के महीना है, रोजा रहला रमजान, रमजान के महीना
सूर्य का रोशनिया हो रात में दिखाई देला सूर्य का रोशनिया गावले बखान सारी दुनिया हो रात में दिखाई देला सूर्य का रोशनिया गावले बखान सारी दुनिया हो सूर्य का रोशनिया बाबूजी रमजान का माह चल रहा था। मुसलमान साथी नौजवान सब लोग रोजा भूख रहे थे। महदी भी रोजा भूख रहे थे। एक दिन साथ के जवान मुसलमान नमाज पढ़े रोजा खोले। समय हुआ सोचे कि यार चला देखा जा महदी क्या कर रहा है। जब महदी नमाज पढ़ रहे हैं, अरे भैया महदी माथा खराब है क्या है आपका? अरे हम लोग रोजा खोल करके आ गए, आप अभी नमाज अदा कर रहे हैं। आंखें खोले, अपनी उंगली उठाए, पश्चिम दिखा में दिखाए, बोले देखो अभी सूर्यास्त कहाँ हुआ है। साथी नौजवान जब पश्चिम दिशा में देखे सूर्योदय हुआ है, लोग अवाक हो गए। जगह जगह चर्चाएं चलने लगी। आखिरकार इसके अंदर क्या पावर है समझ में नहीं आता है। मिलिट्री वाले भी परेशान थे। तो यहाँ विदेशिया लेकिन मास्टर काम क्रोध मद लोभ और छोड़ी के परनावा हो। अरे भाव भक्ति साधना में भैया लागल बाधिया नावा। देख के हालात परे सान सब जवान भैले। देख के हालात परे सान सब जवान भैले। अरे मालिक को कान पूरा भैया डलल पागल खानावा। मिलिट्री वाले परेशान हो गए। इसके वजह से बॉर्डर पर कभी खतरा हो सकता है। मिलिट्री में नौकरी करने लायक मेहदी नहीं है। कानपुर पागल खाने में भिजवा दिए मिलिट्री वाले। बाबूजी मानसिक रोग के डॉक्टर इलाज करने लगे। 3 बरस बाद जब अररिया भइल साहेब जी हो। अरे एक दिन घूमता पहुँचे भैया झांसी स्टेशनवा। मानसिक रोग के डॉक्टर परेशान हो गए। यार लगता है कोई पहुंचा हुआ फकीर है, ये पागल नहीं है। उच्च कोट का महात्मा समझ करके मेहदी को पागल खाने से रिहा कर दिए। घूमते घूमते झांसी स्टेशन पर आते हैं। एक दरवेश से मुलाकात होती है। समझ गया दरवेश की पहुंचा हुआ फकीर दुनिया का ये मालिक है। पास में पहुंचा, बोला भगवान आप चाहेंगे सूखी हुई लकड़ी में आप फूल खिला सकते हैं। अब बगिया का सूखल डाले अरे फूलवा खिलाई देहल। अरे देख चमत्कार लोग भैया चुमल चरनवा। दरवेश कहता है मालिक आप चाहेंगे तो सूखी हुई लकड़ी में फूल खिला सकते हैं। हल्का सा मुस्कुराहट चेहरे पर आई। भगवान बोले हमारे चाहने से नहीं होगा भैया, मालिक चाहेंगे, ऊपर वाला चाहेंगे तो होगा। तब तक दरवेश ने गया, गुलमोहर की एक सूखी लकड़ी तोड़ कर लाया, मालिक के हाथ में पकड़ा दिया। जब वही हाथ में लकड़ी को पकड़ते हैं, लकड़ी फूल से लदालद लोड हो गई, भर गई। स्टेशन पर काफी मुसाफिर
जुटे थे, काफी भीड़ थी। लोग जा करके पैर को पकड़ने लगे, चूमने लगे। हे भैया, भगवान अपने जवन बा गांव में इलन, उमरी गांव में इलन, झांसी स्टेशन पर चमत्कार दिखाए के उमरी गांव में आए। और उमरी गांव में उनका मन नहीं लगा तो अस्थि में चले गए अपने नाना के पास। अस्थि से 18 किलोमीटर दूर रजुरा है, रजुरा जाया करते थे। एक दिन चमत्कार मालिक ने ये दिखाए, जिस समय अस्थि में दिखाई दिए उसी समय उसी वक्त रजुरा में भी दिखाई दिए। अस्थि के लोग बोल रहे हैं कि मालिक हमारे यहाँ है, रजुरा वाले बोल रहे हैं कि मालिक हमारे यहाँ है। एक दिन रजुरा में नदी किनारे भगवान बैठे हैं, पाकड़ के पेड़ के नीचे भूखे प्यासे। और रजुरा वाले मालिक चाय और पान सिगरेट के काफी शौकीन थे। चाय सिगरेट लेकर मालिक के यहाँ जा रहे हैं। उनके भक्तगण तुम देखते हैं क्या मालिक की लीला कैसी है। यहाँ एक लाइन तरज लग गई, मास्टर साहब बाबा कवन भैया हर जवन मजा, अरे भैया जवन मजायाम के चटनिया, जवन मजायाम के चटनिया, ऊ स्वादनिया में नाही। जवन मजायाम के चटनिया, हर जवन मजायाम के चटनिया, औ स्वादनिया में नाही, स्वादनिया में नाही। अरे जवन मजायाम के चटनिया, औ स्वादनिया में नाही, क्यों स्वादनिया में नाही। जवन मजा अपने दुल्हनिया, जवन मजा अपने दुल्हनिया, ऊ कसबिनिया में नाही। जवन मजा अपने दुल्हनिया, ऊ कसबिनिया में नाही। जवन मजा अपने दुल्हनिया, ऊ कसबिनिया में नाही। लेकिन रजुरा वाले देख क्या रहे हैं, हरे नाग देवता आई के चरनिया, नाग देवता आई के सरनिया, चूमल बाबा का चरनिया। हे भैया, नाग देवता उनके पैर को चूम रहे हैं। लोग अवाक हो गए, मालिक का पैर विशाल नाग चूम रहा है। देखी चमत्कार लोगी, देखी चमत्कार लोगी, कायल भैले बाबा का जाई के हई चरनिया के धैला कि चूमल बाबा का चर। हरे चुमली बाबा का चरनिया, बेटा पौली बंडली बाझनिया, बेटा पौली बंडली बाझनिया, चुमली बाबा का चरनिया, बेटा पौली बंडली बाझनिया, चुमली बाबा का चरनिया, बेटा पौली बंडली बाझनिया, चुमली बाबा का चरनिया। बाबूजी, एक बंडली नामक बाझिन
उसी भक्तों के साथ में पहुंची थी जिसे कोई उम्मीद नहीं था कि मेरे गोद में फूल खिलेगा। रोने लगी, जाकर के पैर को पकड़ ली। मालिक ने आशीर्वाद दिए, सुंदरलाल उसके गोद में जन्मा। मालिक की चर्चाएं चारों तरफ फैलने लगी, जगह जगह चर्चाएं हो रही है। यहाँ जवन बाम एक लाइन तरज कभी लिखलन, कवन तरज बाम, अरे चल लूट गारिया तनाती पीछे नैया हिलोर मारे, हई हिलोर मारे, करिया ये गोरी हिलोर मारे। वहां से मालिक बाबूजी हिबर मठ में आते हैं, हिबर मठ में आते हैं भगवान, हिबर मठ में आते हैं भगवान हमारे। हिबर मठ में जब भगवान अलन है तो उनकर जवन बा लीला लोग देखत हन, का लीला देखत हन। हर सुन के बजान होला सब ही मगा नहीं बरमाठिया में ना, ही बरमाठिया में ना, झूम सा बही कमा नहीं बरमाठिया में ना, झूम सा बही कमा नहीं बरमाठिया। हिबर मठ में भगवान भक्तों के साथ थे। कव्वाली गाने वाले कव्वाली गा रहे थे, भजन गाने वाले भजन गा रहे थे। एक बूढ़ा बीमार था, उस बूढ़े की लड़की अपने पिता को लेकर पहुंचती है, कहती है कि पिताजी चलिए मालिक का दर्शन हो जाएगा, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। और जो वही महफिल में आता है बूढ़ा, अरे बूढ़ा मरल एक दिन महफिल में आए के, अरे जिंदा कैला मालिक वो के गुस्सा में आए के, मालिक वो के गुस्सा में आए, जिंदा कैला अरे मरना हो तो मार जाके अपने भवन ही बरमाठिया में ना, ही बरमाठिया में ना, झूम सा बही कमा नहीं बरमाठिया में ना। मालिक महफिल जमी थी, लोग भजन में मस्त थे, तब तक बूढ़े की मौत हो जाती है। मालिक आकर के एक पैर मारते हैं, कहते रे साले मरना था तो अपने घर क्यों नहीं मर गया। उठ करके बैठ गया और 2 दिन तक उसी हिबर मठ में रहा। 2 दिन बाद घर गया, पता चला कि उसकी मौत हो गई। यहाँ टेरी लगे सोहन बाबू मास्टर साहब, अरे कोई जाहिद करने, अरे कोई जाहिद करने वाला है नहीं, तू ही एक जा में हसरत का रखवाला। बाबूजी यहाँ जौन बा एक लाइन तरज लगिल मास्टर, हमारे पाए जेब राजा ही राजा राधा, हमारे पाए जेब राजा ही राजा राधा, हमारे पाए जेब राजा ही राजा राधा। पढ़ला जहिया खापरी में पयरिया, पड़ला जहिया खापरी में पयरिया, पड़ला जहिया खापरी में पयरिया, पड़ला जहिया खापरी में पयरिया।
भगवान ताज महदी का खुदाई, अब भगवान ताज महदी का खुदाई ये भैया ना गवले गवा। भगवान ताज महदी का खुदाई भैया ना गवले गवाई, ना गवाई गवले गवाई ओ गवले गवाई। सुरेंद्र मालिक कितनी कहानी लंबी हो, अगर 2-4 दिन गई भाई तब वो नवराई। लेकिन मालिक का जन्म इस धरती पर हुआ था क्यों? पहपट लगिल बाबू। हरे जन कल्याण के खातिर अरे ले अवतार ये भैया दुनिया में, और यही ताज महदी भगवान ये भैया दुनिया में। हर जिसने जो कुछ चाहा वो दरबार में आकर पाया हो, सबका मालिक एक लेकिन धर्म जाति अलगाया हो। अरे धर्म बिगाड़े धर्म के ठेकेदार ये भैया दुनिया में, अरे धर्म बिगाड़े धर्म के ठेकेदार ये भैया दुनिया में। अब कैसे नैया हुई है भव से पार ये भैया दुनिया में। धर्म के ठेकेदार धर्म बांट दिए, लेकिन मालिक के नजर में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यानी कोई भी है, इंसान तो इंसान हुआ करता है। मालिक एक है, इंसान तो इंसान हुआ करता है। लेकिन ठेकेदारों ने धर्म और जात को बांट करके सबको बिखरा दिया, अलग अलग कर दिया। तैयाला लगे सुहन बाबू। होने के टाल नहीं हर सकल दुनिया में ये भैया। अरे होला वही विधि का जवानी लिखल बालीला। खापरी में सबही के आँख के रोशनिया ये बाबू। अरे ब्रह्मलीन भइल ताज महदी सरकार। उसी खापरी में हमारे भगवान ब्रह्मलीन हो गए। लेकिन तनि सा कहानी है जौन बा मोड़ धेले बा। अब बचपन से संजय भाई के लागल बा लगनिया ये बाबू। हरे डूबल बाबती में हो जीवन संस्कार। मालिक दया दृष्टि पवलन वो बड़ा नगरिया ये भैया। गजराज नगर हो जहाँ पिल्ली तारबा। कहानी को समझ ले मेरे साथियों, बिरहा सुनने वाले।
मालिक की कहानी को सुनने वाले संजय भाई, खास सोनभद्र ओबराम बिल्ली के रहने वाले, बचपन से ही भक्तिमय जिंदगी। बचपना था, 7-8 वर्ष के थे और माता गायत्री की पूजा कर रहे थे। उनके पीछे गायत्री माँ प्रकट होती है, आंचल को उनके सर पर उड़ाती हैं और डर गए, भागने लगे। माँ पीछा करती है, कहती है कि रे बेटा डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन बाबूजी 2005 में भगवान ताज महदी आते हैं संजय भाई के घर, कहते हैं कि बेटा मैं संजय तुम्हारे साथ हूं, मेरी पूजा करो। दुखिया जे दुख लैके यावेला शरणिया ये भैया, हंसत खेलत हो चाल अपने परिवार। मानव कल्याण खातिर लेके जन्मवा ये भैया, हो यही संजय भाई हो या चले के आवता। धन्य धन्य गुरु आज तोहरी कीर्ति आय भैया, अरे जीवन भर महिमा के गाई शान सा। मालिक कहते हैं कि बेटा संजय मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी पूजा करो। और बिल्ली में, ओबरा बिल्ली में मालिक का दरबार बनाए हैं। सुबह शाम आरती पूजा होता है। जो भी दुखिया दुख लेकर आता है, रोते हुए आता है और मालिक की ऐसी मर्जी, संजय गुरु की ऐसी मर्जी, रोते हुए लोग आते हैं और दरबार से हंसते हुए अपने घर के लिए जाते हैं। कहना है आखिरी लाइन कभी लिख रहे हैं, हरे शांति मिले, अरे शांति मिले सबही के, हई चरनिया के पाई के। भगवान ताज महदी के, अरे भगवान ताज महदी के, अरे चरनिया में आए के भगवान ताज महदी के। जब तक रही है जुगई जमाना, मालिक चरनिया कर रही है दीवाना। अरे दुखवा मिटवला सुख का दिया ना जराई के। अरे भगवान ताज महदी के, अरे भगवान ताज महदी के, अरे शरणिया में आए के भगवान ताज महदी के। यहीं से कहानी समाप्त हम करते हैं सुरेंद्र यादव, लेकिन बहुत लंबी कहानी है मालिक की। गाया जा तो उस किताब से 10 बिरहा लिखी जा सकती है। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुरकारी।
स्वर्ग बसे कवि चंद्रिका बच्चन बने पुजारी। हर कोई जाहिद करने वाला है नहीं, हर कोई जाहिद करने वाला है नहीं। सुरेंद्र नंदलाल के मालिक तू रखवाला, कोई जाहिद करने वाला है नहीं।